औलाद का फर्ज। सुबह मोबाइल की घंटी बजते हुए सलोनी की नींद खुल गई। इतनी सुबह किसका फोन होगा? उसने और कहा और फोन उठाया। उसके भाई की आवाज सुनी तो सलोनी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कल शाम से उनकी हालत खराब है, अरदे हुए सुर में कहा और उन्होंने फोन रख दिया। रमन लाल अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे थे, बिस्तर पर पड़े थे। अंतिम समय में पूरी जिंदगी जैसे उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। घर की गरीबी को देखते हुए उन्होंने कम उम्र में नौकरी करना शुरू कर दी और फिर कमाए हुए पैसे लगाकर छोटा सा व्यापार शुरू किया। माता पिता के आशीर्वाद से उसे सफलता मिल गई। फिर कप्तान जी से सविता जी से शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों मिलकर माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने के लिए बाकी जिम्मेदारियां बखूबी खूब निभाई। अपने पहले बेटा और दूसरी 3 साल बाद सलोनी बेटी पैदा हुई। रमन लाल अपनी बेटी से ज्यादा लगाव रखते थे और बेटे से कुछ कम। बेटे को रखते हुए पढ़ाई में सलोनी बहुत अच्छी थी, जबकि विवेक हमेशा से औसत नंबर होता था और नालायक कहकर उसके पुकारा जाता था। की आदत बन चुकी थी। होकर सलोनी इंजीनियर की पढ़ाई करते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई और बापू ने उसकी शादी कर दी। ससुराल भेज दिया और बेटे शादी फिर बहू चली गई और ठीक हुई अपनी रफ्तार पर चला। करीब 3 वर्ष बाद पत्नी की मृत्यु हो गई और संसार छोड़कर सारी दुनिया की यादें उनकी आंखों में चलचित्र की तरह घूमती जा रही थी। आंखों में नमी बरकरार थी। रमन लाल की हालत खराब हो जाने पर उनके करीब रिश्तेदार हाल चाल पूछने के लिए आए थे और दीवार पर शाम के 5 बज रहे थे। बेटी और बहू के रिश्ते के आसपास चिंतित बैठे हुए थे। सन्नाटा छाया हुआ था कि सुई से ही आवाज आती और उसके खामोशी रिश्तेदार कूदने लगे थे। अचानक एक बड़ी सी गाड़ी के बाहर उनके आकर रुक गई और रमन लाल ने सलोनी को और दामाद को एक गाड़ी से निकलकर जल्दी से घर में पहुंचे और बेटा बहू पोता और सगे संबंधियों उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। सलोनी उसके पति के साथ अपने कमरे में चहल पहल शुरू हो गई तो सभी इंतजार कर रहे थे। देखते ही रामललन की आंखों प्रमाण किया कि वकील साहब कमरे में आ गए और रिश्तेदार की नजर उन पर टिकी हुई थी। वकील साहब ने वसीयत में पढ़नी शुरू की। रामलाल अपना मकान अपने बहू बेटे को नाम कर दिया और दुकान अपने बेटे, व्यवसाय केवल अपने बेटे के ही हक है। मेरे बैंक अकाउंट की जितनी भी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा बेटे और बहू का है और चौथाई हिस्सा मेरे पोता पोती का है। 1/4 हिस्सा मेरी बेटी सलोनी को देता हूँ। वसीयत बंटवारा सुनते ही जैसे आसपास के खड़े लोगों चंबा सा छा गया। रामललन जो आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति और जितने उस बेटी इतनी अधिक प्रेम करते थे और उसे ज्यादा बिल्कुल भी पराया कर दिया था। सलोनी अभी तक सदमे से बिल्कुल खुद न संभल नहीं पाई थी और बोली, पापा आपने मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अपने नालायक बेटे को सब कुछ दे दिया और मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया। मेरे समाज में क्या सिर ऊंचा उठाया था, मुझे ही अपने पराया कर दिया। आप शायद भूल गए पापा, हमारा कानून बेटा और बेटी माँ बाप संपत्ति में आधा आधा होता है, फिर भी हिसाब ने अन्याय किया है। बेटी सुनते ही रामलाल को थोड़ा मुस्कुराए और कपकपाती आवाज में बोले, बेटी सलोनी तू हमेशा मेरे दिल में है, करीब है। मुझे तेरे लिए भाई की ज्यादा प्यार और लेकिन बिटिया मैंने फैसला किया है, बहुत सोच समझ कर तुम इंजीनियर करना चाहोगी और पैसों से तो बहुत अच्छे से निभाई और तुमने पसंद लड़के से तुम्हारी शादी भी हो गई। इस दिल में अपना यह कर्तव्य हम लोग बखूबी निभाए हैं, कोशिश की और कानूनी और वकालत में नहीं पड़ी, लेकिन जानकारी जरूर है कि अधिकार तो तुम बात कर रही हो वह अधिकार पिछली पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति पर। यह बात तुम्हें मालूम नहीं है कि गरीब में पुरखों को जीवन जिया है तो उसकी संपत्ति की कभी संपत्ति को दूर घर गुजारा नहीं होता, मुश्किल से चला था। मेरी संपत्ति बांटने में हक सिर्फ मेरे संपत्ति इस पीछे कारण बन गया था, इसीलिए तुम्हारी भाई भाभी हर दोनों खूब 3 वर्षों से मेरी गुजरते हुए एक कि भाई भाभी ने ही मेरी हर कोई कमी नहीं होने दी, जिससे जरूरत से ख्याल रखा और बिस्तर पर पड़ा है। तुम्हारे
खाना बनाकर खिलाने वाली और गंदे कपड़े धोने वाली, सारा काम दौड़ दौड़ कर करने वाली आजकल की लड़कियों में जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती हैं। मेरी संपत्ति में मरने के बाद उन्हें ही मिलनी चाहिए। उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे आज नालायक बोलता हूँ और अपने बेटे मेरी गंदगी तक साफ की है और रात में बैठकर मेरे पास पैर दबाता था, भोजन खिलाता था और अपने पोता पोती को दिन भर पीछे मड़राते हुए देखा है। मेरे दादू कहते थकते नहीं थे। इतना प्यार करने वाला परिवार शायद ही किसी को मिलता। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और उनकी अंतिम समय में तुम्हारी याद करती रही। कुछ दिन बाद उसके पास उसकी सेवा नहीं कर सकती तो मैं उसके एक दो घंटे में उसके मिलने तो आ सकती थी, लेकिन तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ। शायद कि वह ससुराल की जिम्मेदारी निभाना जरूरी होती है, लेकिन कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जहां हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तभी भाभी अकेली पड़ जाती थी तो और बुलावे भेजने पर भी तुम नहीं आ पाती थी, मरती थी और मैं मिलने से ज्यादा तुम्हारी याद आती थी। घूमने चला जाता था। रमन लाल ने सांसें उखड़ने लगी और बड़ी केवल इतना ही नहीं, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा सुखी रहो और तुम उठाकर अपने हाथ आशीर्वाद दिया और कहा हमेशा वह परलोक सिधार गए। आते जाते दुनिया में सामने यह मिसाल पेश कर गए कि संदेश देकर गए, अधिकार जताने पर फर्ज निभाया।